औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बिज़नेस सुकून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। हम दवाई वैराट्रम को देख रहे हैं। पिछली मरतबा हमने ट्रुथ टेलिंग द प्लेन ट्रुथ इस रूब्रिक को समझा था। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, हमारी गुजारिश है कि हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें, लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करें। तो ट्रुथ टेलिंग द प्लेन यानी जो जो इसने किया वो बता देता है और डंकी की चोट पर करता है और करूँगा ज़िद्दी होता है। तुम मुझे मत समझाओ। अभी अभी 2 पैक पीकर इसके आया हूँ और 2 पेनी है ज़्यावतीस आपको ठीक करनी है। इसीलिए आप वैराट्रम को बहुत देर तक सहन नहीं कर सकते। आप इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि कब जाएगा। वो ग्रुप में पसंद नहीं किया जाता, वो माशरे में नहीं सा लगता है। आपके क्लिनिक पर भी पसंद नहीं किया जाता, यहाँ तक कि इसके परिवार में भी पसंद नहीं किया जाता। तो जो नहीं सा लगता है ये है इसका चिलीनेस। जो हमें पसंद आता है वो है हॉट, इसीलिए पल्सिटिला हॉट चाहिए होती है, एग्निशिया हॉट चाहिए होती है, सिपिया हॉट, प्लाटिना हॉट, सिपिया चिली, प्लाटिना चिली, वैराट्रम चिली। तो गंदे हरकत, गंदे ख्यालात, गंदी बातें इसका शौक़ होता है। इसके लिए एक रूब्रिक है गुरमंड यानी शौकीन। आपने शायद शौकीन मूवी देखी होंगी, अशोक कुमार, उत्पल दत्त और A.K. हंगल की। 70-75 साल के बूढ़े लेकिन खाने पीने, घूमने, यहाँ तक कि शहवत के लिए भी शौकीन होते हैं। वैराट्रम की कुछ खसलियात के जूता भी खरीदेंगा तो गमबूट की तरह, और वो भी लाल भड़क, कपड़े रंगीन। कोई मिल गया कि रोहित शर्मा की तरह नीली पैंट, लाल भड़क शर्ट और पीली टाई। इसकी हर स्टाइल सबसे ज़्यादा रंगीन और गंदी होती है। रंगीन कपड़े ढूंढ कर पहनता है ताकि ये लाखों में एक नज़र आए, गंदा नज़र आए। रेडमी 7 का महंगा मोबाइल, 50,000 रुपये का मोबाइल, खूबसूरत मोबाइल लेगा और इस पर गोल्डन सुनहरी प्लेट लगाता है और उसका लुक ख़राब कर देता है। महंगी गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज कार और इसके आगे इतना बड़ा स्टील का रॉड लगा के उसका लुक ख़राब कर देता है। और इसका हॉर्न जैसे कोई भैंस चिल्ला रही हो, बॉ, क्योंकि ये डिल्यूजन ग्लैंडुलर ऑफ एक राजाशाही, मानो मुझसे दुनिया में कोई है ही नहीं। अफेक्टेशन जेस्चर एंड एक्ट इन बूस्टिंग। डॉक्टर, क्या हो गया है मोहतरमा आपको? मरीज़ा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, आपके घर में कौन कौन है? मरीज़ा, वालदैन, भाई, भाभी, बहन वही। बड़े भाई महिंद्रा कंपनी में मैनेजर है, भाभी टीचर है, इनके 2 फ्लैट्स है, वर्सोवा में है, जिसका महीने का भाड़ा 1 लाख रुपया आता है। बड़े चाचा के गांव में 5 एकड़ खेती है। घर में 2 कार, 5 बाइक अलग अलग। यानी मैंने उससे सिर्फ घर में कौन कौन है पूछा था, लेकिन उसने अपनी पूरी कहानी और अपना पूरा वेल्थ बता दिया। हम एक मरीज़ को देखने गए, इसके घर के आगे, इसके मरीज़ को देखने गए, इसके घर गए, इसके गर्दन में तकलीफ़ थी। हम 2 डॉक्टर बड़े संजीदगी के साथ उसके घर पहुँचे। इसके वालिद माजी में मंत्री रह चुके थे। मरीज़ कहता है, डॉक्टर वो सामने वाली खिड़की खोलो ना। डॉक्टर, मैंने कहा क्यों भाई? मरीज़, ज़रा खोलो तो सही। डॉक्टर, मुझे लगा शायद खुली हवा की ख्वाहिश हो तो मैंने खिड़की खोल दी। मरीज़,
अब वो शहज़ादा क्या कहता है, देखो सर ज़रा बाहर देखो। मैंने देखा खेत खलियान थे, जहाँ तक नज़र जा रही है ना सब अपनी ज़मीन है। इतना बड़ा फेंकू और बंडलबाज भी होता है, बड़े बड़े सियासतदान के नाम गिनवाता है और इनसे अपने रिश्ते जोड़ते हुए बताता है कि ये चौधरी साहब है ना, ग्लैक्सो के मालिक हमारे करीबी है। ये है इसकी बोस्टिंग, क्योंकि आप इसे समझो कि मैं कितना अहम और इम्पोर्टेंट हूँ। पॉम्पस इम्पोर्टेंट बादशाही, लेकिन जिम्मेदारियाँ सिफर बल्कि माइनस, क्योंकि वो सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि शहज़ादा होता है। डिल्यूजन प्रिंस ही इज़। प्रिंस यानी बादशाह या राजा नहीं, क्योंकि राजा तो देने वाला होता है और अपनी मेहनत से जंग जीत कर बड़ा होता है और प्रजा से मोहब्बत भी करता है। लेकिन एक शहज़ादा खुद की नहीं बल्कि अपने पुरखों की कमाई पर होता है और बादशाह का लड़का होता है। इसका काम तो सिर्फ वट मारना, शानपति करना और जिम्मेदारियाँ सिफर होती है। मसलन कमिश्नर का बेटा हो, सियासतदान का बेटा हो, प्रिंसिपल का बेटा। फिल्म वास्तव में जब संजय दत्त पाव भाजी का ठेला लगाता है तो वहाँ दो बदमाश किस्म के बड़े सियासतदान के बेटे फुकट खवाते हैं और ये होता है प्रिंस, और हंगामा करते हैं। एक 10-12 साल का बच्चा, इसका मिजाज देखो। स्कूल से आते ही स्कूल बैग एक जानिब और जूते दूसरी जानिब कोने में फेंक देता है, और दूसरा जूता तीसरी जानिब, और घर के नौकरों पर हुकूमत करता है, अरे मेरे जूस ले आओ। ये होता है प्रिंस। एक मंत्री के बेटे को देखने हमारा जाना हुआ। मैं और मेरा असिस्टेंट हम दोनों निकले। हमें पता चला कि कुमार साहब के प्लेटलेट्स कम हो गए हैं। हमें लेने के लिए एक बड़ी सी गाड़ी आई। जैसे तैसे हम मड आइलैंड पहुँचे। जहाँ हमारी गाड़ी जाकर रुकी वहाँ सामने एक बहुत बड़ा बंगला था। हमसे सारा सामान सिक्योरिटी गार्ड ने जमा कर दिया और हमारी मुकम्मल तलाशी ली। दरवाजे पर दो मुस्टंडों ने रोक लिया। हमने इन्हें बताया कि हम कुमार साहब को देखने आए हैं। हमारा आगे आई कार्ड देखने के बाद इन्होंने हमें जाने दिया। अंदर के कमरे में ले गया। वहाँ एक 12 साल का बच्चा था जिसका एक हाथ एक नौकर दबा रहा था, दूसरा हाथ दूसरा नौकर दबा रहा था, और वो बच्चा शहजादी की तरह अकड़ कर बैठा हुआ था और एक नौकर उसे फ्रूटी पिला रहा था। हम एक दूसरे से पूछा, वो कुमार साहब कहाँ है? तो उन्होंने बताया, ये क्या है कुमार साहब? वो 12 साल का बच्चा। मैंने बिना केस लिए ही बच्चे को वैरेट्रम मलबम 30 की 3 खुराकें दे दी और बच्चा तीसरे ही दिन ठीक हो गया। ये है प्रिंस। हालांकि उस मासूम की कोई गलती नहीं है, इसे तो माहौल ही ऐसा मिला है। वालिदैन का लाड़का, बड़े चाव से पला बड़ा, अब ये बन गया वैरेट्रम मलबम। वैरेट्रम बड़ा शातिर, झूठा, चालू, धोखेबाज। इसके कई रंग होते हैं, मसलन ब्लाइंडनेस प्रिटेंडेड, डेफनेस प्रिटेंडिंग, डिल्यूजन डेफ एंड डम। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वाकई में पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दवाई को अच्छे से समझने के लिए आप इनके हर किस्तों को नंबरवार ज़रूर देखें, हर वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।